गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है जो हमारा टॉपिक है वो हमारा चल रहा है ऊन। तो हमने अभी तक जो यूनिट्स कंप्लीट की है उनमें हमने देखा है कि ऊन होता क्या है और कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे कैसे उस पर कार्य किया जाता है और कैसे हमें ऊन की प्राप्ति होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वुलन ऊन यूनिट 4। यह माना जाता है कि ऊनी वस्त्रों की किस्म और विशेषताएं, भेड़ के प्रकार, उसकी शारीरिक स्थिति, भेड़ के शरीर का वह भाग जहाँ से ऊन निकाला गया है और वस्त्र पर की जाने वाली निर्माण और परिसज्जा प्रक्रिया पर निर्भर करती है। संगठन। ऊन केराटिन नामक एक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होने के कारण ही इसे ऊन प्रधान रेशा कहा जाता है। ऊन की एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें गंधक होती है। इसमें 50% कार्बन, 25% ऑक्सीजन, 15% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन तथा 3.4% गंधक पाई जाती है। केराटिन पदार्थ में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। केराटिन पदार्थ सेलुलोज से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर होता है। इन्हीं दो तत्वों की उपस्थिति के कारण यह वनस्पति तंतुओं से भिन्न होता है। प्रोटीन तंतु होने के कारण ही इसमें अधिक गर्मी होती है। ऊन के तंतु में 30 से 70% अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसमें घुलनयुक्त पदार्थ 26%, स्वेद 28%, वसा 12%, खनिज पदार्थ 10% और केराटिन 33% होता है। आनुवंशिक रचना। तंतु की आनुवंशिक रचना देखने से तंतु की विशेषताओं को समझने में सहायता मिलती है और यह पता चलता है कि यह तंतु किस विशिष्ट उपयोग हेतु उपयुक्त है। ऊन भेड़ के शरीर में कई हजार तंतुओं के आपस में कसकर बंधे छोटे छोटे लाख के रूप में उगता है। महीन ऊन वाली भेड़ में इस रेशो का औसत 4000 से 5000 तंतु प्रति वर्ग इंच के हिसाब से होता है। एक व्यक्तिगत तंतु में कोश की विशिष्ट सतहों की संगठन संरचना होती है। इस सतहों में एपिडर्मिस, कॉर्टिकल सतह और कुछ स्थितियों में मेडुला होता है। एक अकेला ऊन का तंतु जड़ के समान होता है जिसके सिरे नुकीले होते हैं। बाहरी सतह जिसमें एपिडर्मिस या क्यूटिकल कहा जाता है, भिन्न भिन्न आकार और माप के चपटे सीढ़ानुमा कोशों से बना होती है जिसे शल्क कहते हैं। इन कोशों की विशेषता विभिन्न किस्मों की भेड़ के अनुरूप होती है। यह सीढ़ीनुमा शल्क कोश नियंत्रण होते हैं और किनारे पर एक दूसरे के ऊपर आच्छादित रहते हैं। महीन तंतुओं में इस शल्क का किनारे अधिक पास स्थित होते हैं। अपेक्षाकृत मोटा ऊन के यह शल्क खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये जो इसके जो कण होते हैं खुली आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए आपको अनुवांशिक यंत्र की जरूरत पड़ती है, किंतु अनुवांशिक की सहायता से देखे जा सकते हैं और यह उनकी पहचान की सबसे सरल विधि है। यह शल्क सींग के समान आकार के पेशीजाल की बनी होती है और यह तंतु को तनाव से खराब न होने की क्षमता प्रदान करती है। यह शल्क बड़ी सीमा तक ऊन में टिकाव के लिए उदारदेय होती है। ऊनी तंतुओं की चमक
उनके सल के आकार और प्रकृति पर निर्भर करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार एक परावर्तित सतह की सल्क जो कि पूर्व तंतु पर स्थित रहते हैं, उनमें प्रकाश को छोड़ने की प्रवृत्ति उन सल्क की अपेक्षा कम होती है जो कि एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसलिए मोटे ऊन महीन ऊन की अपेक्षा अधिक चमकदार होते हैं। क्यूटिकल की 3 तहें होती हैं। क्यूटिकल की सतह पर क्षार, ब्लीच आदि रासायनिक प्रभाव पड़ता है। यह जल निवारक होते हैं। क्यूटिकल की सतह टूटने पर तंतु अपनी मजबूती को खो देता है। दूसरी सतह कार्टिकल सतह होती है जो कि सल के एकदम नीचे होती है और ऊनी तंतु का मुख्य भाग बनाती है। इससे फैला हुआ कोश की सतह होती है जो कि रेशेदार प्राकृतिक होते हैं और यह तंतु को मजबूत और लोचदार प्रदान करते हैं। इन कोशों को कार्टिकल कोश कहते हैं। इन कोशों की अनियमित वृद्धि तंतु में प्राकृतिक लहरें उत्पन्न करती हैं जो कि महीन धागों की कताई का महत्वपूर्ण तत्व है और जाने की क्रिया में सहायक होती है। यह एक सामान्य तथ्य है कि मोटे ऊन में महीन ऊन की अपेक्षा कम लहरें होती हैं। जो मोटा ऊन होता है उनमें मतलब कम लहरें होती हैं, लेकिन जो पतला ऊन होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी होती है। ऊन का लहरेदार गुण उसकी लोचदारता पर प्रभाव डालता है जो कि किसी भी अन्य प्राकृतिक तंतु की अपेक्षा अधिक होती है। कार्टिकल सतह 2 प्रकार की होती हैं, पेराकार्टिक्स और आर्थोकार्टिक्स। इसमें पाए जाने वाले कोश को पेराकार्टिकल कोश और आर्थोकार्टिकल कोश कहा जाता है। पहली सतह में गंधक पाया जाता है, दूसरी सतह में रंगों की प्रतिदृश्यता होती है। रसायन की क्रिया से यह कोश पृथक होते हैं और तंतु कमजोर होते हैं। कार्टिकल कोश रील के आकार के होते हैं जिनमें प्रत्येक करीब 250 इंच मोटा होता है। जब किसी प्रतिक्रिया से ऊनी सतह पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जैसे यदि ऊन तंतु को सांद्र अमोनिया घोल में करीब 1 महीने रखा जाता है तो यह कोश टूट जाते हैं, जिसे आनुवंशिकी की सहायता से आराम से देखा जा सकता है। प्रत्येक ऊन के केंद्र में एक महीन ल्यूमेन या नलिका होती है जिसे मेडुल्ला कहा जाता है। महीन मेरिनो ऊन में यह बहुत महीन होते हैं और कठिनाई से दिखाई देते हैं, जबकि मोटे निम्न ऊन में यह अपेक्षाकृत मोटी होती है। जबकि मोटे निम्न किस्म की ऊन में यह अपेक्षाकृत मोटी होती है। वास्तव में यह मेडुल्ला खाली नहीं होते वरन कोशों के हनीकॉम्ब से भरी रहती है जो कि कॉर्टेक्स के रील के समान कोश से छोटे होते हैं। यह सतह सामान्यतः कई बहुत अधिक महीन ऊन में उपस्थित नहीं रहती। इसमें कोशों के बीच हवा का रिक्त स्थान होता है। ऊन तंतु के रंग के पिगमेंट या तंतु इसमें कण के रूप में पाए जाते हैं। साथ ही कुछ कण कार्टिकल सतह से भी पाए जाते हैं।